तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमई दुमका सेमेस्टर 1 का सिलेबस। ठीक है, बैक पेपर। और बैक पेपर में आपको 2 पेपर पढ़ना है, जिसमें से अभी हम लोग करने वाले हैं, क्या करेंगे तो 2 पेपर पढ़ना है। पहले जान लेते हैं। ठीक है, बैक पेपर आपका जो रहेगा बैक, इसका हमारा है वैल्यू एडेड कोर्स फुल फॉर्म। ठीक है, वैल्यू, बी से वैल्यू, ए से एडेड, सी से कोर्स। और इसमें आपको 2 पेपर पढ़ना है। एक रहेगा आपका दोनों 50-50 मार्क्स का कर रहेगा। ठीक है, 50-50 मार्क्स का। तो एक में पढ़ना है आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया और एक में पढ़ना है आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग किसी को भी दिक्कत ना हो। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, आप लोग इंग्लिश मीडियम को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट होने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश थोड़ा जानना होगा। ठीक है, सेमेस्टर 1 और पेपर का नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज़, हिंदी में बोलेंगे पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, 2 क्रेडिट थ्योरी, 2 क्रेडिट। 2 क्रेडिट का मतलब 2 क्रेडिट मतलब 50 नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 2 क्रेडिट। 1 क्रेडिट मतलब होता है, अगर कोई लिखे 1 CR, शॉर्ट में क्रेडिट को CR बोलते हैं। ठीक है, तो 1 क्रेडिट मतलब होता है 25 नंबर। तो अगर किसी पेपर में लिखा है 2 क्रेडिट, उसका मतलब वह 50 नंबर का है। अगर 3 क्रेडिट लिखा रहेगा तो 75 नंबर का है। 4 क्रेडिट लिखा रहेगा तो 100 नंबर का। समझ गए बात को? हाँ, तो बोलिए हाँ, भैरव जी महाराज की हाँ हाँ जय हो। तो चलिए, सबसे पहले पढ़ना है आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का परिचय। ठीक है, दूसरा पढ़ना है आपको इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि पारितंत्र के बारे में। तीसरा पढ़ना है आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि प्राकृतिक स्रोतों के बारे में। ठीक है, चौथा पढ़ना है आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, कंजर्वेशन मतलब सुरक्षा। ठीक है, जैव विविधता और संरक्षण। फिर है आपको पढ़ना यूनिट 5 में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि 5वां पॉइंट में क्या पढ़ना है आपको, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। छठा प्रदूषण, अरे भेड़ी तो सुना दे रहा आप लोग का आवाज़, भेड़ी भेवा रही है ना, भेड़, हम लोग भेड़ बोलते हैं, इंग्लिश में सिप बोला जाता है। अगला है ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू एंड पॉलिसीज़। तो ग्लोबल मतलब वैश्विक, एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण, यानी कि वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे, इशू मतलब मुद्दा। ठीक है, और राजनीति। तो जहाँ पे मुद्दा आता है वहाँ पे पॉलिटिक्स आ ही जाता है। यूनिट 7 में पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है तो पढ़ना है एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी विथ रेफरेंस टू झारखंड स्टेट, यानी कि एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और पारितंत्र झारखंड के संक्षेप में या झारखंड के संदर्भ में। ठीक है, तो ये 7 यूनिट पढ़ना है आपको। अब चलिए हम लोग इसका हिंदी में डिटेल में देखते हैं। सच बताऊं तो मैं छत के रूम में हूँ, सीटा का रूम है, और पूरा पसीना से पूरा भीग गया हूँ। ठीक है, पंखा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पंखा नीचे में काम चल रहा है। ओह यार, बहुत मेहनत है दोस्त, सच में पानी चू रहा है एकदम। माथे से टपके पसीना आए ना, गाना था है ना। चलिए, तो अगला हमारा यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का परिचय। सबसे पहले पर्यावरण के घटक जानने हैं। ठीक है, तो वायुमंडल, पर्यावरण के 2 घटक हैं, एक जैविक और एक अजैविक। मतलब पूरे के पूरे पर्यावरण में आपको 2 ही चीज़ मिलेगा जिसमें जीवन पाया जाता है या फिर जीवन नहीं पाया जाता है। जैसे आप में जीवन पाया जाता है, भेड़ बकरियाँ, आप उनमें भी जीवन पाया जाता है, वो सभी जैविक हैं, इंग्लिश में बायोटिक बोलते हैं। और एक पेन हो गया, पत्थर हो गया, उनमें जीवन नहीं पाया जाता, उसको अबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, सभी का हम लोग डिटेल क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर है हमारा जलवायु, फिर है हमारा जलमंडल, फिर है स्थलमंडल। ठीक है, जलवायु, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। उसके बाद है हमारा दायरा और महत्व। देन है हमारा स्थिरता और सतत विकास की अवधारणा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ अब, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा और अपना भी वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहले एक कॉपी लीजिए। ठीक है,
एक स्पेशल कॉपी लीजिए और उसको सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड रख दीजिए। ज़्यादा मोटा कॉपी मत लीजिएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा मोटा कॉपी लीजिएगा ना तो फिर उसको लिखने में आपको दिमाग ख़राब हो जाएगा। 10 से 20 रुपये का एक कॉपी लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, उसमें लिखिए आज पहला पेपर भैक, ठीक है। लिखिए भैक पेपर लिख दीजिएगा। पूर्णांक लिखिएगा 50, पूर्णांक 50। पास करने के लिए उत्तीर्ण मार्क्स यानी कि पासिंग मार्क्स लिखिएगा। पास करने के लिए आपको लाना होगा 20 नंबर, ठीक है। समय लिखिएगा 1.5 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। सब लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा सिलेबस। क्या लिखिएगा? सिलेबस। और सिलेबस में सबसे पहले जितना इंग्लिश में दिया गया है पूरा A to Z जो लिखा हुआ है सब कुछ लिख दीजिए। एक एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए। आज का मैं आपको टास्क दिया हूँ होमवर्क, ठीक है। एक एक पॉइंट आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, इंग्लिश भी और हिंदी भी, ठीक है। इंग्लिश भी कीजिए और संभव हो सके तो इस इमेज को भी बना दीजिएगा अपना कॉपी में। मैं आप लोग को एक कॉलेज की तरह, प्रोफेसर की तरह गाइड करने का प्रयास करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है, फुल डेडिकेशन के साथ। उसके बाद आप हिंदी में लिखिएगा जैसे लिखा है सेमेस्टर 1 पाठ्य शीर्षक पर्यावरण अध्ययन भैक 1, ठीक है। 2 क्रेडिट ब्रैकेट में कर दीजिएगा 50 नंबर, 1 क्रेडिट बराबर 25 नंबर, ठीक है। और सब कुछ A to Z लिख दीजिए। इकाई 1 में क्या पढ़ना है तो ये पढ़ना है, इकाई 2 में ये पढ़ना है, इकाई 3 में ये पढ़ना है, इकाई 4 में ये, इकाई 5, 6, 7 सब आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले आज इतना लिखिए, यहाँ तक लिखिए, ठीक है। और कल से मैं आप लोग का, कल से नहीं, शाम को मैं आपका भैक पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का डिटेल सिलेबस दे दूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर कराऊंगा भैक का। उसके बाद फिर करा दूंगा आप लोग का सेक का, फिर करा दूंगा मेजर पेपर, माइनर पेपर, MDC पेपर, ठीक है। सब करा दूंगा एक एक करके, और लास्ट में AC पेपर का करा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा ग्रेजुएशन आपको सपोर्ट करूँगा, सब पेपर में सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको काम देगा। फ्री में मैं पढ़ाता हूँ, 1 भी रुपया नहीं, ठीक है। और मैंने इस चैनल का निर्माण ही इसीलिए किया है ताकि इन फ्यूचर मुझे ग्रेजुएशन के बच्चों को गाइड कर सकूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपका कोई अन्य दोस्त हो तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम सागर साव है और मैं बोकारो से हूँ, बोकारो स्टील सिटी, ठीक है। और मेरी क्वालिफ़िकेशन मैंने MA किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। चलिए, बस इतना ही अभी जानिए, डिटेल में सब जान लीजिएगा धीरे धीरे, एक ही दिन में सब नहीं जानिएगा गुरु। जोहार की, नमस्कार, आदाब।